दिन में सूर्य अपनी किरण दे रहा। कवि जी जब बेचन भैया के बिरहा सुनले हो तनी सब मूर्ति के याद कैले। एगो भूमिका कहूं कि दिन में सूर्य अपनी किरण दे रहा, रात में चंद्रमा दे रहा चांदनी, जुग जुगांतर से झोंका पवन दे रहा, हमको खाने को सब कुछ दिया मेदनी, कर्णदानी की सोहरत सुने विक्रमा, रोज सोना ही सोना वो देता रहा, रोज सोना कहां से वो पाता रहा, आस कर का भटकता जो बेटा रहा। बिरहा की शुरुआत ही मेरे बाबूजी सवाल से हो गई। कर्णदानी का नाम आप लोगों ने सुना है। कर्णदानी डेली 1.25 मन सोना दान करा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि कर्ण की खजाना में कितना सोना रहल कि डेली सोनवा दान करा, उनको सोनवा ओरैबा न करा। हम अन्न दान करत ही परेशान है, रोटी रोजी खातिर परेशान है। आखिर कर्ण के खजाना में कहां से सोना आ गई? तू खत्म न हो कहां से आवा। बस इतने परिविरहा की शुरुआत है और विचारणीय विषय है, तथ्य बड़ा विचारणीय है। अब इसी बात को एक आदमी सुने, नाम रहल राजा विक्रम। राजा विक्रम के दिमाग में आयल कि काहे ना हम पता करी कि कर्ण के खजाना में कितना सोना, हर रोज उस सोना दान करला कि सोना उड़ैबा न करला। एक दिन राजा विक्रम भिखारी का भेष बनौलन, ब्राह्मण का वेश बना करके निकलन है। और जो निकलन है बाबू तो एक लाइन गजल के टुकड़ा वाक चिलमन उठा के आपने बड़ा नीक वाली है कि इसके नबी को इश्क का। मोहतरमा जी अब चंद्रभूषण भैया बेईमानी न हो चाहिए। अब एक मतलब थोड़ा है कि आचार्य जी लम्मा से आल हम तो पक्षपात हो। हम गिनले हैं, चिन्हत रही सबके। हाँ मत भुला लो मत, हम में गोया ना है, हम सबका चिन्हत रही हैं। घर में से नाम आवत, बम्बई से आवत। अरे इसके नबी को इश्क का, अरे इसके नबी को इश्क का, अरे जीना बना लिया। इश्क का नंदनी जी, इसके नबी को इश्क का जीना बना लिया। अध्यक्ष जी, सब्रो रजा को अपना करीना बना लिया। इसके नबी को इश्क का जीना बना लिया, सब्रो रजा को अपना करीना बना लिया। उल्फत के वादे शौक का मीना बना लिया। लेकिन आशिक ने अपने दिल में, सूरदास जी, अरे आशिक ने अपने दिल में अरे मदीना बना लिया। चल के दानी ने, अरे दानों से चल के दानी ने अरे करतब दिखा दी। ₹100 का पुरस्कार आया है मेरे बाबूजी। सम्मानित बड़े भैया दुर्गा प्रसाद मादर डे। क्या ऐतिहासिक धरती है सचमुच में।
आपसे जब आवत में बात भई तो हम अली इधर जौनपुर से जब आगे मछली शहर खातिर तो दो चार जन टीचर बेचारे हमारे संगतिया हुए मिल गए लोग और जात हो कि आचार्य जी जा रहे हैं इधर, जानकारी थी प्रचार उचार शायद आप लोग कराए थे, तो हमरा दल के भी लोग रहलन और हमरा दल के जो ना दल से हम संबंधित काम करीला और आपके आशीर्वाद से मैं आजमगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो मैं कोऑर्डिनेटर का काम भी करता हूँ आजमगढ़ मंडल में। आज 9 तारीख जब हो जाए तो बड़ा व्यस्तता हो जाए, तो उस बात को ही हम बाद में बताएंगे। बिरहा का मजा ला पहले 100 पुरस्कार माननीय बिंद जी की तरफ से रहल और 100 पुरस्कार बिरहा मुकाबला महारानी माँ दुर्गा पूजा समिति रामनगर चंदौकी मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर, गायक कलाकार राकेश यादव प्रयागराज और अनीता राज मिर्जापुर, प्रमोद चौरसिया जी कोटेदार साहब जो आयोजक हैं, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम सलाम। हम बतावत रही हैं कि उल्फत के वादे शौक का मीना बना लिया कि दानी ने अपने दान की, दानी ने अपने दान की अरे महिमा दिखा दिया, दानी ने भैया वाली सार लग गई। दानी बलि थे दान में है वीर न पाए, दानी के लिए राजा हरिश्चंद्र बिकाए, माता ने अपने लाल को सीने से लगाया, दानी की क्या होती महिमा यो करके दिखाया। एक रोज विक्रमाजी अपने मन में विचारे, दानी कर्ण के द्वार पर जाकर के पधारे, लाचार दीनहीन हूं ना कोई सहारा, लाचार दीनहीन हूं ना कोई सहारा, दीनहीन हूं ना कोई सहारा, सुनता हूं इस जग में बड़ा नाम, ब्राह्मण भिखारी का वेश बना करके और राजा विक्रम पहुंचे, कहे कि मैं अन्न दान करता हूं तो परेशान रहता हूं और कर्ण डेली 1.25 मन सोना दान करता है, एक सोनवा रखल कहां बा, कहां से रोज पावला की रोज दान करला, एक जो ले पता न लगाई तो ले न मानब। भिखारी का वेश बना करके 4 बजे भोर में कर्ण के दरबार में पहुंच गिलन और जब कर्ण के दरबार में बाबूजी पहुंचल बाटे तो कर्ण डेली की तरह थाल में सोना लेकर के और दानियों के सामने आकर के लाइन लगा दिया, दान करना शुरू कर दिया। बारी बारी से सबका दान जब पूरा हो गल, राजा विक्रम का नंबर आयल, मुस्कुरा पड़े राजा विक्रम, कहे कर्ण मैं तेरा सोना लेने नहीं आया हूं। और सुन ले, तू दानी बनता है न रे, तो मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए, मैं मेहनत करूं, उसकी मुझे मजदूरी मिले, मुझे ऐसी कोई चीज दे दे और मुझे मेरी तनख्वाह तय कर दे, ये लिए कि हम हराम का सोना लेवे ना आल है, सोनवा तोहर न चाहिए। कर्ण महाराज कहलन कि सरकार सोनवा तो देला, कल तो हम सोनवा लेवा न करब। ब्राह्मण के भेष में हुआ राजा कर्ण महाराज एकदम गनगन कांपा लगना, कल ब्राह्मण देवता की लेवा खातू, कल कि तब देवा के होते एक काम कैदा का कलन बिरहा का तर्ज लग गई। यह तर्ज बा, मैं प्यार करूं भरतार भरतार मंगवाई दे रे चोली रे संतार,
100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया जगन्नाथ यादव जी, जो कमेटी के सदस्य माई दुर्गा कुशल रखा। अच्छा 100 रुपया मैंने बेसी है मैं, अच्छा ओके फेरे के, अच्छा दोबारा में बोला जी, नहीं दे देते हैं। तार्ज लगल, मैं प्यार करूं भरता मंगवाई दर चोली रेशम की, में दुई हीरे जड़ा रहे, दोनों नोखे पर खड़ा रहे, तब से जिया तो होई धुआंधार बड़ी मार मंगवाई दे चोली रेशम की, तब से जिया तो होई धुआंधार। अरे राजा कुछ देना चाहते हो ना तो हम एक चीज दे दे कि देदा नौकरी, देदा नौकरी मोहे सरकार, सरकार सर पर विपत्ति आया गई, दानी का महिमा दानी जानी। कल ब्राह्मण देवता तो के नौकरी चाहिए तो ड्यूटी दिया जहां सोता जानी, वही रहन बड़ी अधियार, अधियार सर पर विपत्तियां आए गई, वही रहन कुछ करना चाहते हो तो तुहार बुढ़ौती का उम्र बा, तू करबा का, लेकिन आप जिद कर दिए हैं तो ब्राह्मण निराश होकर नहीं जाएगा मेरे दरवाजे से। कर्ण महाराज बोल पड़े सरकार का एक काम कर सकला, कल कौन काम कला जहां हम सुत्ती ला या पहरा दे सकला, तने मेरी बात के समझबा। कर्ण महाराज कहला कि जहां हम सुत्ती ला कम से कम या पहरा दे सकला, कहला कि जैसन रोगी भाव वैसने वैद फरमावे। राजा विक्रम के हरा पहरा से काम मतलब, उनके तो दिमाग में ये है कि हम तो ये न पता करे आले कि कर खजानवा कहां से रोज पावाला कि सोना ध्यान देता है खत्म ना होत बाय कर। तो राजा विक्रम ने कहा कि हाँ एकदम ऐसे ही मुझे नौकरी चाहिए। और जब इतनी बात करें तो उनका ड्यूटी लग गई ले पंच। राजा विक्रम का जब ड्यूटी लग गई तो लठिया लेके पहरा देवे लगल। लठिया का मतलब समझे थे ना बसहटा, तू समझे तो नंदनी बसहटा होला हमरे और
मोरी बतिया पर गौर करी हैं। एक दिन पहुंचा करण देवी के मंदिरिया। यही बात को जरा समझ लें। भगवान राम फूल मंगा के कम हुआ तब नेत्र चढ़ाए। जहां कर्ण का हवेली रहल, इसको मैं जब बाद में बताऊंगा तो आप समझेंगे, लेकिन जो बताते हैं, जो पुराण के जानकार हैं, कर्ण का जहां हवेलिया रहल उनके ठीक मकनिया के समनवा, जैसे हमारे साहब का मकनिया है और माई का मूर्ति रखल है, वही तरह माई चंडिका का मंदिर रहल। मंदिरवा की लगवा एगो कड़ाहा रहल, कड़ाहवा में तेल भरल रहल। रात का जब घड़ी के सुई 12 बजुलस तो कड़ाहवा का तेलवा अपने से खौले लगल। आ जब खौले लगल तो खौलते खौलते वो कड़ाहा का तेल अग्नि के समान लाल हो गया। राजा विक्रम बड़ी दूर खड़े हैं, देखलन कि कर्ण गईलन वही कड़ाहा की लगे, कल अब का कर यहाँ तो झाकत हूँ, ऐसे ताकत हूँ अब कर यहाँ का। तब देखत हूँ कि कर्ण महाराज अपन कपड़ा निकलना और कपड़ा निकाल करके और एकदम नंग धड़ंग हो गए। जब नंग धड़ंग हो गई ना तो माई के मंदिरिया पर जन कड़ाहवा रहल, एक ठे काम करत हूँ, राजा विक्रम लुकाए के देखत हूँ का कहिला तनी हाई देख ये दान देखा। एक दिन पहुंचा कर देवी का मंदिर, आइए दिन पहुंचा कर कूदा है कड़ाहवा में जाई हो महाराज उस खौलते हुए कड़ाहे में कूद गए मेरे बाबूजी। आज जब खौलत कड़ाहवा में कूद गई ना, पूरा मसिया पूरा बदनिया वही कड़ाहवा में पक गई। आज जब पक गई तो राजा विक्रम छुप करके देख रहे हैं कि उस मंदिर में माई चंडिका की मूर्ति से एक चमत्कार भल। अग्नि की एक ज्वाला निकली और उस अग्नि की ज्वाला से एक अष्टभुजी भाला निकली। लाश को उठा लेती हैं हाथों में। राजा विक्रम देखने लगे कि अब का करी, हाँ आसनी मार के माई बैठ गई, आसनी मार के बैठल हैं, यही पर लाश रख ली और लाश रख करके माई चुन चुन के ठीक काम करे लगली कि पकने पपांस खाई जाइली मयारी, पकने पपांस खाई जाइली मयारी, जिंदा कैली सुधा टपा कारी हो रहा। पगले पंचो मई चंडिका कर्ण की मांस को चुन चुन करके खा गई। अब पूरा मसिया जब माई खा गई ना तो ये पंचो हमरे विराह सुना वाले पंच गोसाई हो मैं हमरे मिलकार। हे भैया लोग, जब अस्थियां बची हैं, जो हड्डियां बची हैं, मई चंडिका अमृत का कलश उठौलिन है और उठाए करके पूरा हड्डी पर अमृत का बारिश कैलिन है और कर्ण महाराज की पूरी बदन पुनः तैयार। राजा विक्रम अवाक हो गए, ये क्या मैं देख रहा हूं। इतना ही नहीं, कल कह रहे कर्ण दान के लिए इतनी बड़ी तपस्या और तू इतना पवित्र है रे। मानो तो सब लोग हैं, राम भी महापुरुष नहीं थे बल्कि दिव्य पुरुष थे और राम को लोगों ने पुरुषोत्तम कहा, पुरुषों में श्रेष्ठ कहा, लेकिन तू तो इतना श्रेष्ठ है रे कि तेरी मांस इतनी पवित्र है कि माई चंडिका का भक्षण कैली, भोजन कैली। अब का रह गल, तुरंत एक कमंडल उठौली। आ कमंडल उठाए करके कर्ण महाराज जब फिर तैयार हुई ये पंचो, सवा मन सोना निकाल करके उस कमंडल से माई चंडिका कर्ण को देती हैं
और कर्ण लेकर के जाता है, दरबार में रखा और सुबह फिर 4 बजे भोर में दान के लिए लाइन लगा दिया। एक दिन ना ए भैया, एक दिन ना पंचो, एक दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन जब राजा विक्रम देखलन रोज कई काम बा, कर्ण अपनी बदन को जलाता है, इसकी मांस को मां भक्षण करती हैं और माई चंडिका के सोना देली तई दान करेला, यही से नकर सोनवा नहीं खे खत्म हो। अब तो दिमाग नाचे न लगल, राजा विक्रम कलन की मैं भी दानी ये भी दानी। अब यही जरा दिमाग लगाएंगे, राजा विक्रम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, मैं परिचय दे रहा हूं आगे वो कौन था आदमी। राजा विक्रम कलन की मैं भी दानी ये भी दानी, फर्क ये है कि ये स्वर्ण दान करता है, मैं अन्न दान करता हूं, मैं भूखे को प्यासे को अन्न दान करता हूं। तो अगर मैं इसके दरबार में आ गया तो कुछ करके जाऊंगा, कर्ण को इतनी बड़ी मेहनत न करनी पड़े। राजा विक्रम के दिमाग लगल नाचर और ये चचा गईलन दरबार में, एक रात उपाय सोचे लगल का करी का न करी, दिमाग नाचे लगल। जब दिमाग नाचे लगल ये पंचो बाबूजी राजा विक्रम एक दिन एक उपाय लगा दिए, भक्ति की माया जाल इतनी तेज कर दिए कि कर्ण महाराज को गहरी नींद आ गई। आज जब कर्ण महाराज के गहरी नींद आ गई 12 बजे निदिया टूटबन कई। आज जब नींद न टूटल तो मां को भूख लगी है, राजा विक्रम स्वतः तैयार होने लगे। आज अपने तैयार होके कर्ण के रूप में अपने ही चल दिए कड़ाहा के पास, और कर्ण महाराज गहरी नींद में सुतल हुए, भक्ति के जाल में भक्ति की माया जब फैलल तो कर्ण महाराज सो गए और राजा विक्रम माई के दरबार में जाए लगल। जब जाए लगल तो बिरहा का कौन तल लगल भैया, हम का उस्ताद गावा कही दा भौजी भैया जी अरे कही दा भौजी भैया जी से दे देता गवाना, कहिदा भौजी भैया दे देता गवाना, मोती दी हो कुंडा दौरी, मोती दी हो कुंडा दौरी, मती दी है गवाना, मोती दी हो कुंडा दौरी। मती दिहा कुंडा मती दिहा गाना, तू एगो समनिया रे दियो, तू एगो समनिया रे दियो, चौकिया बेटा पूजनीय आदरणीय सम्मानित माननीय सर्व श्री राम मिलन यादव जी, आप तो से सम्मान आए हैं, हार्दिक चरणों में प्रणाम, सकल पंच के पांव छू के पौलगी है, सब भैयन के हार्दिक जय भीम नमो बुद्धाय। तनी से मेरी बात को गौर करेंगे कि देख कर के राजा अरे देख कर के राजा विक्रम सोच अपन माया, विक्रम सोच अपन
के राजा सोचा अपने माना लाई के मसाला भरल लाई के मसाला भरल सागरो बदनवा हो लाई के अखौलता कड़ा हो में कूद गई लचारी रोजे कपर कल देवी कैली प्रगटाई स्वाद वाली मसिया हो खैली स्वाद वाली मसिया हो खैली देवी जवन छना हो स्वाद राजा कर्ण महाराज को गहरी नींद आ गई। जब राजा कर्ण को नींद आ गई मेरे बाबूजी, तो राजा विक्रम अपने तपोबल से अपने रोम रोम में गड़ी चौहाड़ा मुनाका किशमिश बादाम वगैरह वगैरह बढ़िया से बढ़िया सामान भर के मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए जतन कर लिए। और ऐसा मायावी जाल फैलौल कि ये पंचो गईल कपड़ा उतरल और खौलता हुआ कड़ाहा ठीक 12 बजे पुनः खौल के आग की तरह हो गया। राजा विक्रम वही कड़ाहवा में कूद गई न। रोज का परकल मई चंडिका प्रगट तब भैली भूख लगल है, मांस लाश को उठा लेती हैं, बैठकर चुन चुन खाने लगी। हे सकल पंच लोग, आप लोग ज्ञाता हैं, जब मसीहा खाए लगली तो माई चंडिका भक्त के जाल में अंधी हो गई नी, प्रेम में अंधी हो गई। अब उनके ही न बुझात बा कि कर्ण हो कि कोई दूसर हो, ई होले भक्त का महिमा। आज जब ये दिमाग में आयल तो बाबूजी इतना ना कैली ये पंचो अमृत निकाल करके वर्खा करती हैं, जिंदा करती हैं। स्वर्णिम कमंडल उठाए के भक्ति के जाल में फंस करके माई चंडिका राजा विक्रम के कमंडल ले खड़ा है। कहली बेटा रोज तो तुहार मसीहा हम खैबा करीला, आज का मसीहा तू खिलाए के हमें मस्त के दिले हो। बेटा एक काम करा, कुछ और चाहिए तो मांग ला। कर्ण महाराज के बदले राजा विक्रम गलो कहला कि लो हो लगत हमार काम होगा। माई न समझत हई तो कहला कि माई बात बना दिल कि माई रोज तो हमके सोनवा देवा करेलू, आखिर और हम का चाहिए, हम सोनवा रोज दिल नहीं नहीं तुम जो चाहो आज मांग सकते हो। माँ चंडिका भक्त के जाल में एकदम मस्त हैं और एकदम मंत्र मुग्ध होकर के और प्रेम में अंधी होकर के माई चंडिका आवाज दिलिन कि बेटा जो चाहे सो मांग ले। तो राजा विक्रम कौम थोड़े रहलन, उ टप दे वो काम कर दिलन। का कइलन तनी हाई दे, खुश हो माँ तो दे दो, खुश हो माँ तो दे दो मुझको सोने का भंडार, खुशी खुशी हम दान चलाऊं गुन गावे संसार। सोना का कैसे दनवा करे तो दिहली कनक मंडल चली भइल राजा। सोना का कैसे दनवा दिहली कनक मंडल चली भइल राजा। सोना का कैसे दनवा अगर कुछ देहल चाहत हो ना तो जो ने कमंडलवा से सोनवा रोज दिलू ना, वह कमंडलवा काहे न दे दे तू। मई चंडिका ने आगे से चली न पीछे कमंडलवा दे दिली। राजा विक्रम ले गई भूसौला घर में तोप दिला, भूसौला घर में भूसवटिया में ले जाकर रखल। आ इन्ने जब भक्ति की जाल हटी तो कर्ण महाराज का नींद टूट गई। अखिया मेजत ये पंचो दौड़ करके माई चंडिका के मंदिरवा की तरफ गईलन। हाँ देखलन कि रोज कढ़ावा तो खौलत रहल, आज कढ़ावा शांत बा। एकर का मतलब बा, बात को समझ नहीं पाया कर्ण। और बाबूजी कपड़े को निकाल लिया और वस्त्र निकाल करके कर्ण महाराज कूदे के तैयारी कर दिलन। अब देखा फिर भक्त का जाल,
अब जब कूदे के तैयारी कर दिल तो ये पंचो अब माई मसीहा खा के गई रहनी। अब वहीं तब मंदिर में मांस का भक्षण करके माँ चंडिका गई हैं, दरवाजे पर अपने दूसरे भक्त को दूसरी बार देखती हैं तो बिरहा गजब हो गए पंचो। का भले बेटा तनी सा देख लो आला लगी हो तनी और बार कि आधी रातिया का करड़े आधी रातिया का करड़े दान चली भइले ददऊ आधी रातिया का दान चली भइले आधी रातिया का दान चली भइले आई के पहुंचल चंडी का के दरबार बोलाली बचनिया ये बेटा देखी करके देवी बोलाली बचनिया ये बेटा देखी करके देवी बोलाली बचनिया ये बेटा आज बेटा काहे फिर से यही ला दूसरी बारी होई गईली तुरत कर्ण का नजरिया ये पंचो नहीं माता आज हम तो अइलो पहली बारी झरा बरसला यखिया से पनिया ये ददऊ यो बमाई दागवा हम कावाना किना नहीं माँ नहीं माँ नहीं माँ माँ मैं भी पहली बार आया हूँ रे माँ। आप कह रही हो कि दूसरी बार आए हो। मई चंडिका बोलत हई हई शक्ति के भाव देखो। भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति कि आज माई चंडिका बोलत है कि रे बेटा अगर तू पहली बार आया है रे तो तेरे पहले कौन आया था। अब कर्ण भी अवाक हुआ माई भी अवाक हुई कि कौनो आदमी हमरा पहले आके लगत बा सोना लेके चल गई, ऐसा कैसे हो सकेला। तो अगर ऐसा हो गया तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं किया होगा, या तो कोई बहुत बड़ा दानी होगा या तो कोई बहुत बड़ा भक्त होगा, लेकिन एक और माई सकते में है और एक और राजा कर्ण सकते में हूँ। रोने लगा कर्ण और रो करके एक बात कहने लगा। जानते हैं क्या कहने लगा कि झरा झरा बरसाला अखियां से पानी, अरे अब माई लगबा हम कवन किनार, नमवा पर हमरे हो हंसी है जगतिया, यार तान भंग हो जई हमाई हो हमार, तोले ये तने में चलल चंडिका का तीरा सुलावा, छोड़ली चंडिका जी तीरा सुलावा, हवा में लहलाई सवार, अरे बेटा कर्ण तू पहली बार आया है रे, तो तेरे पहले कौन आया। मैं चंडिका का गुस्सा न रोकाइल और वही भगवान शंकर का दिहल त्रिशूल मैं चंडिका छोड़ दिली। और जब छोड़ली न अपने हाथ से तो कर्ण जितना बड़ा दानी था उससे बड़ा बलशाली भी था। त्रिशूल का आसमान में रफ्तार बढ़ी और कर्ण जमीन से उड़ पड़ा, और जब कर्ण जमीन से उड़ा जितना तेज त्रिशूलवा जात रहल उससे तेज वेग में कर्ण महाराज गईला और त्रिशूल को अपने हाथों में पकड़ लिए और दोनों हाथ में पकड़ करके और फिर ले करके कर्ण हाथवा में त्रिशूलवा रख गया,
हथवा में त्रिशूलवा लेहले कर्ण और अपने माई चंडिका की चौकट पर आ गई। वाह वाह। चौकटवा पर हाथे में त्रिशूल है, माई चंडिका खड़ा है, फिर कर्ण रोवा लगना। अब तब का भइल तनी अब भाई देखा झर झर बरसला अखिया से पानी, अरे अब माई लगबा हम कवन किनारे, अरे नममा पर हमरे हो हंसी है जगती, दान भंग हो गईला माई हो हमार। ये पंचो ये तने में चंडिका उलाट दी कड़हवा, ये तने में चंडिका उलाट दी कड़हवा कि अब ही मुंगेर में खड़ी बायात जाए। अरे अब ही मुंगेर में खड़ी बायात, अब ही मुंगेर मां चंडिका मेरे बाबूजी वही कड़हवा के कली कर्ण तू इसीलिए न रो रहा है पगला कि हमरे रहते तोर बेइज्जती हो गल। लोग तोरे नाम पर हंसी है कि सोना का बड़का दानी बनत रहा, महादानी बनत रहा, दान प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। तो ले आज के बाद न ये कड़ाहा रहेगा न तो मैं रहूंगी। ए पंचो एगो किताबी का लिखल बताओ तनी, अबे बताए जाते हैं हम बिरहा का आखिरी हो गल हमारा। लिखल बा कि माई चंडिका कड़हवा के उलाट दहले गुस्सा में आकर के लो आज न ये कड़ाहा रहेगा न तो आज के बाद मैं इस मंदिर में रहूंगी। और उसी दिन मां चंडिका आधी रात को कर्ण के सामने मां चंडिका वह मंदिर छोड़ के परा गई। वह मंदिर और वो कड़ाहा बिहार में एक जनपद पड़ता है मुंगेर। मुंगेर जिला में जहां कर्ण की खंडहर बताई जाती है 7 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी पर बा। एक दिन के बाद बस पंचो अब अपने लोग के बीच में ही तो बतावत है। धनबाद हमारे बिराहर हल कलकत्ता गावे जात रही संजोग से हमने इसको प्रमाणित करने के लिए और गया। वहां एक महंत जी रहे, माँ चंडिका तो नहीं रहती है बाबू इधर, लेकिन महंत जी ने बताया कि एक कहानी पढ़ लेना जरूर। वो कौन सी कहानी पढ़ा पढ़ने के लिए बताया। एक पुस्तक आती है आज भी आपको मिल जाएगी। वो कौन सी पुस्तक है, उस कहानी में लिखा क्या है। इधर कर्ण महाराज निराश होकर जब घरे अलन तो घरे अले के बाद रोवे लगलन और रोवे लगलन सबेर हो गई। अये चाचा जब सबेर हो गई तो यही तरह अबेर हो गई। आज जब अबेर हो गई तो सोना मांगे वालों का लाइन लग गई। सो कर्ण स्वर्ण दान करो, कर्ण स्वर्ण दान करो, लेकिन कर्ण के लगे तो सोना है ना। अब क्या करी हम, अब कौन दान करे। कर्ण बैठ करके रोने लगा और 3 बजे भोर से रोते रोते भैया रमाशंकर भैया 3 बजे भोर से रोते रोते दिन उगल लगल। लोग कहला कर्ण स्वर्ण दान करो, सोना है ना, तो दान का करी हम। राजा विक्रम देखत हो कि कर्ण अबले मकान से बाहर आइबे न कहीं, तो असली बात तो राजा विक्रम जानत रहे। सबेर जब भइल कुछ देर के बाद हे पंचो कर्ण महाराज जैसा दाने आंख चल फैला करके आंख में आंसू ले करके बाहर निकला तो जरूर, लेकिन हे पंचो बाहरवा आए के कर्ण रोवे लगलन। आज जब कर्ण रोवे लगलन ना तो राजा विक्रम बहन भी लठिया लेके खड़ा हुआ। कहलन कि हमार मतलब तो इतने न रहल कि हम पता कर लेती कि कर्ण का सोनवा कहाँ बा, वो तो हम जान गई, लेकिन एक दानी के सामने एक दानी की प्रतिज्ञा अधूरी हो जाए। लोग गाली देने लगे। अब मेरी बात को जरा गौर से आप लोग भी सुनिएगा। एक दानी के सामने एक दान की प्रतिज्ञा अधूरी हो जाए, मैंने कहला कि एगो दानी के सामने अगर दूसर का दानी का बेइज्जती हो जाए तो ये ठीक नहीं। हमारे बहाव जरा समझेंगे। कर्ण महाराज के सामने राजा विक्रम ने कहा कि ये भी दानी मैं भी दानी, तो एक दानी के सामने दानी के अगर प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी तो मेरे रहते जिंदगी अब बेकार है, हमारे सामने इसकी बेइज्जती हो जाए ठीक नहीं है। कहला एक कर्ण महाराज का भइल यह तो कहा शुरू कैलन हम का।
जब भोरवाए राम भइल, जब भोरवाए राम भइल, जब भोरवा तब भिक्षुक करैला गोहरवा भइल जब भोरा। कहा कर ये दैवान क्या दिल की हाल सुनाऊं, नहीं है सोना मेरे पास अब कैसे दान चलाऊं, अब नहीं खे जीवन का सहारावा भयल जब भोर। कहा क्या कर चले जाइए सरकार, भिक्षुक सरकार, ब्राह्मण देवता हमरा दुआरी से चल जा लोगन हो, अब हमरा लगे सोना नहीं खे। लोग लगलन बतियावे ये पंचों की कर्ण का सोनवा खत्म हो गई, ये महादानी बनने के चक्कर में था, अब क्या होगा। बाबूजी जब रोवे लगलन कर्ण रो करके, तो राजा विक्रम कहे कि अब तो समय आ गया। उठा लिए कमंडल राजा विक्रम, आगे खड़ा हो गए। कलर रुक जा, ये सरकार जा लोगन मत, जितना भिक्षुक रहलन सोनवा मांगा वाला लोगन कल तनी रुक जा लो, रुक जा लोग मत, सोनवा लेके जा लो। लोग कहना है नो करवा कहता कि सोनवा लेके जा लो, कर्ण कहता सोना है ये ना हो तो बात का हो। कर्ण महाराज के दरबार में स्वर्णिम कमंडल लेकर के राजा विक्रम खड़े हो गए। कहला कर्ण पहचान रहा इसे, कहला कि कमंडलवा तो वह बा जौने से माई हम सोनवा दिली। कहला तब कला यू है कर्ण का कमंडलवा है, माई का चंडिका का कमंडलवा है जौने से हमें सोनवा दिली, लेकिन ये सोना का कमंडल और माँ के द्वारा दिया जाता है, लेकिन आपके हाथ में, और आप एक नौकर हो, नौकर नहीं हो सकते सरकार, आप नौकर नहीं हो सकते। ये साहेब बिरहा सुन वाले पंच गोसाई इतने कही कि दोनों पैरवा छान लेलन, कर्ण गोड़वा पकड़ के रोवे लगलन, कहला कि सरकार आप नौकर नहीं हो सकते, आप हैं कौन, अब आपको बताना पड़ेगा। कहला कि ले कर्ण आज से तुम दान चलाओ, मुझसे अब कोई मतलब नहीं है, मुझे जाने दो, मेरा परिचय जान के क्या करोगे। कहलन कि ना ऐसे ना जाए देव। तब पूछलन जब कर्ण तो वो अपन असली नाम बतौलन हो, अब का बतौलन हो तनी से देखा। नाम आपका क्या है, तब विक्रमादित्य बतलाए, पैरों पर की गया काला तो लहला लाज बचाई, सेवा कैला बनी नो करवा भयल जब हो। अरे कर्ण तू मेरा परिचय जानना चाहता है न कर्ण, तुम मुझे लोग राजा विक्रमादित्य कहते हैं। राजा विक्रमादित्य एक कहानी की किताब आती है सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी में तमाम किताब बा। हे हमार सकल पंच गोसाई बिरहा सुन वाले भैया लोग, जौनपुर की ऐतिहासिक मिट्टी है, बॉर्डर में तीनों जनपद लग जाते हैं। गौरी शंकराचार्य आपका बेटा है, आपका भाई हो सकता है, बोल रहा है। एक पुस्तक है बाजार में, महादेव जी की लिखी हुई पुस्तक है, और उस सिंहासन बत्तीसी की कहानी में जब पढ़ेंगे तो राजा विक्रमादित्य का कई अवतार दिखाया गया है, और वही राजा विक्रमादित्य कर्ण को पुनः स्वर्णदानी बना करके उसके दरबार से वापस चले जाते हैं। तो बिरहा का आखिरी होगा। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ वदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी स्वर्ग सिधार। अरे सोना का कैसे दनवा करे, आचार्य गौरी शंकर बमऊ में मकनवा, सोना का कैसे दनवा।